नई बड़ी खबर, असम में बहु विवाह अब अपराध, 10 साल तक कैद का प्रावधान। असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 पास, बहु विवाह हुआ दंडनीय। गुरुवार 27 नवंबर 2025 को असम लेजिस्लेटिव असेंबली असम विधानसभा ने बहु विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित कर दिया। बिल के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति पहले से उसकी वैवाहिक स्थिति वैध है, यानी उसकी पहली शादी जारी है, वह विधिवत तलाकशुदा नहीं है या पहले विवाह का रद्द शून्यकरण नहीं हुआ और फिर वह दूसरी शादी करता है, तो यह बहु विवाह माना जाएगा, जो अब अपराध बन गया है। सजा, दंड और अन्य प्रावधान, दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यदि शादी छुपाकर पहली शादी का खुलासा ना करके दूसरी शादी की गई, यानी धोखाधड़ी हो, तो सजा अधिक कठोर 10 साल तक की जेल हो सकती है। दोषी व्यक्ति सरकारी योजनाओं, असम सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक रोजगार, चुनाव लड़ने या सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता है। पीड़ित महिला के लिए मुआवजे और कानूनी सहायता का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि बहु विवाह अक्सर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों का हनन करता है। किन पर लागू हो और किन को छूट, ये कानून सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अन्य पर लागू होगा। हालांकि इस कानून का दायरा अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित लोगों और उन क्षेत्रों पर नहीं होगा जो संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाके, स्वशासित क्षेत्र। सरकार व प्रतिक्रियाएं, धर्म व समान नागरिक संहिता की ओर इशारा पारित करते समय हिमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम ने कहा कि यह कानून धर्म से परे और इस्लाम के खिलाफ नहीं है, जैसा कि कुछ वर्ग मान रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए और सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि अगर उनकी सरकार फिर सत्ता में आती है, तो अगली विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता यूसीसी लाने का प्रस्ताव होगा। इससे बहु विवाह निषेध विधेयक को उस दिशा में पहला कदम बताकर इससे क्या बदल सकता है, संभावित प्रभाव और विवाह। ये कानून महिलाओं के लिए कानूनी और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहले बहु विवाह की छाया में रहकर असुरक्षित थी। मगर 6ठी अनुसूची और जनजाति आबादी को छूट दिए जाने से ये सवाल उठ सकता है कि क्या यह कानून सभी सामाजिक भूगोलिक समूहों में समान रूप से लागू होगा या असमानता पैदा करेगा। कानून के धर्मनिरपेक्षण के दावों के बावजूद विभिन्न धार्मिक समुदायों में इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की गहरी बहस निश्चित है।